देखिए ये हाई वोल्टेज ड्रामा किस लिए फिर जंतर मंतर का? अरे नहीं मिलेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, जंतर मंतर पे नहीं मिलता है। देश के पार्लियामेंट को देना है, देश के वजीर आजम को देना है, देश के गृह मंत्री को देना है। जो रास्ता आपने अपनाया हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप पाकिस्तान की शह पे उमर साहब अपनी जबान क्यों नहीं खोल रहे? सकीना युतू साहिबा अपनी जबान क्यों नहीं खोल रही? बेसिकली ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये टेररिज्म और सेपरेटिज्म को यहाँ ग्लोरीफाई करना। जो हमारी आपकी मिनिस्टर साहिबा, एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा, उस बुक को पास करवा रही है जिस बुक में मकबूल भट्ट जैसे दहशतगर्द, जिसको देश के कानून ने दहशतगर्द डिजिग्नेट किया, फांसी लगा दी तिहाड़ जेल में, उसको आप शहीद कह रहे हैं। अभी 3 आप मसरत आलम जैसे खूंखार दहशतगर्द, शबीर शाह जैसे लोगों, जिलानी जैसे लोगों को लेजेंडरी हीरो कह रहे हैं। पॉपुलरिटी कल हमें नसीम बाग में देखने को मिली, जहां बहुत बड़ा दावा किया गया था 1 लाख लोग आएंगे, 50,000 लोग आएंगे, कोई कह रहा था 3 लाख लोग आएंगे, और थे कितने? 5,000। जो तिरंगा रैलियां स्कूलों से निकालते हैं उनके दिमाग में फिर जिलानी को अजीम इंसान, मसरत आलम को अजीम इंसान और मकबूल भट्ट को शहीद कहलवाना चाहते हैं। लेकिन इस साजिश को हम कामयाब नहीं होंगे। इस समय हमारे साथ भाजपा के स्पोर्ट्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग कश्मीर थैंक में। यू। सर आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई? क्या डर गई है भाजपा ये देखकर कि एनसी सरकार की उमर अब्दुल्ला जी की जो पॉपुलैरिटी है वो ग्राउंड पे काफी ज्यादा हो गई है, तभी इस तरीके की जो है वो टारगेट किया जा रहा है उन्हें? देखिए 22 स्टेटों में जिनकी गवर्नमेंट हो वो एक प्रोविंस से डरने वाली नहीं है जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस राज करी। पूरी स्टेट में भी नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक ही प्रोविंस में। और दूसरी बात, पॉपुलरिटी कल हमें नसीम बाग में देखने को मिली, जहां बहुत बड़ा दावा किया गया था 1 लाख लोग आएंगे, 50,000 लोग आएंगे, कोई कह रहा था 3 लाख लोग आएंगे, और थे कितने? 5,000। 5,000। ये उमर साहब की पॉपुलरिटी, ये उनका गिरता हुआ ग्राफ है जो कल पूरी देश ने देखा, जो कल जम्मू कश्मीर ने देखा। ये उनका ग्राफ है। झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं है, एक ना एक दिन झूठ के जो पाव हैं वो उखड़ जाते हैं। कितना झूठ, गैस झूठ, चावल झूठ, बिजली झूठ, जाबर झूठ, पक्का करना सारा झूठ। और इसी तरह इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठा कल से परसों से प्रोपेगेंडा किया कि 50,000 लोग आएंगे, 60,000 लोग आएंगे, और 5,000 लोग, और वो भी उनके 50 MLA लेके आए। 50 MLA, 42 इनके पास टोटल मिला के 50 MLA। और फिर पॉपुलरिटी कहां दिखती है आपको? ये तो इनका डाउनफॉल हो रहा है। सॉफ्ट सेपरेटिस्ट क्यों कहा जा रहा है एनसी सरकार को या उमर अब्दुल्ला जी? देखिए सॉफ्ट सेपरेटिस्ट मतलब सेपरेटिस्ट है, हम सॉफ्ट नहीं कहेंगे। ये सेपरेटिज्म को ही हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, रिव्यू करना चाहते हैं यहाँ टेररिज्म को, यहाँ मिलिटेंसी को। आपकी मिनिस्टर साहिबा, एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा, उस बुक को पास करवा रही है जिस बुक में मकबूल भट्ट जैसे दहशतगर्द, जिसको देश के कानून ने दहशतगर्द डिजिग्नेट किया, फांसी लगा दी तिहाड़ जेल में, उसको आप शहीद कह रहे हैं। अभी 3 आप मसरत आलम जैसे खूंखार दहशतगर्द, शबीर शाह जैसे लोगों, जिलानी जैसे लोगों को लेजेंडरी हीरो कह रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है कि देश के खिलाफ बहुत अभी की बड़ी खबर यही है कि 3 पब्लिशर्स जो हैं वो इसी केस में हम जानते हैं 3 पब्लिशर्स, ओबराय और कोई है जी उनको अरेस्ट किया गया। हम डिमांड कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, खाली पब्लिशर्स नहीं, वो जो कमेटी है जिस कमेटी ने इस बुक को पास किया, और इस डिपार्टमेंट की हेड सकीना युतू साहिबा, उसको तो मॉरल ग्राउंड उस पर रिजाइन करना चाहिए या उमर साहब को उसको सैक करना चाहिए। ये खामोशी क्यों, ये मुजरिमाना खामोशी क्यों? उमर साहब अपनी जबान क्यों नहीं खोल रहे? सकीना युतू साहिबा अपनी जबान क्यों नहीं खोल रही? बेसिकली ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये टेररिज्म और सेपरेटिज्म को यहां ग्लोरीफाई करना। जो हमारी नई नस्ल है, नौजवान नस्ल, जो तिरंगा रैलियां स्कूलों से निकालते हैं उनके दिमाग में फिर जिलानी को अजीम इंसान, मसरत आलम को अजीम इंसान और मकबूल भट्ट को शहीद कहलवाना चाहते हैं। लेकिन इस साजिश को हम कामयाब नहीं होंगे। हम तब तक इसके खिलाफ लड़ेंगे जब तक कि जो इसके कसूरवार है उनको सजा नहीं मिलेंगी। और भारत के आईन ने, भारत के कानून ने जिसको टेररिस्ट कहा उसको किसी भी सूरत में शहीद नहीं कहना चाहिए। जिन ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो नामनिहाद हुर्रियत हो जो कल तक पाकिस्तान और आजादी
और स्टून पेल्टिंग हड़ताल कैलेंडर यहां कह रहे थे, उनको आप लेजेंड्स कहोगे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में ये चीजें होनी नहीं थी। ये सियासत की बात है, लेकिन अगर ग्राउंड की बात करें तो कश्मीर का एक एक मोहल्ला या एक एक गली जो है वो बिजली और पानी से तरस रही है। उस पर क्या करेंगे? उस पर भाजपा क्यों नहीं कोई प्रोटेस्ट करती? उस पर क्यों नहीं आवाज उठाती? देखिए, ये हाई वोल्टेज ड्रामा किस लिए फिर जंतर मंतर का? वो आपने देखा, एक बहुत बड़ा ड्रामा यहां दाशीगाम में भी किया। अब उमर सरकार की नाकामियां, उमर सरकार की जो गारंटियां थी, जो वादे थे, वो सारे फेल हो चुके 1.25 साल में, एक भी पूरी नहीं हुई। अब उनसे तवज्जो हटाने के लिए अब एक और शगुफा, ये शगुफा क्या है? जंतर मंतर पे जाके स्टेटहुड लाएंगे। और ऐसे लोग कह रहे हैं कि जैसे यहां से जाएंगे और हम लखनपुर में इनका स्वागत करेंगे कि ये स्टेटहुड ले रहे हैं। अरे नहीं मिलेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, जंतर मंतर पे नहीं मिलता है। देश के पार्लियामेंट को देना है, देश के वजीर आजम को देना है, देश के गृह मंत्री को देना है, और कोर्ट में आप लोग ही चले गए, रिव्यू पिटीशन आपने डाली, ये वो फैसला करेंगे। लेकिन जो रास्ता आपने अपनाया, हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, आप पाकिस्तान की शह पे ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पीओके में जुल्म, जबरदस्ती, वहां पाकिस्तानी आर्मी लोगों को मार रही, घसीट रही है, घरों से बाहर निकल रही है, और आप दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं इस हमारा जो जम्मू कश्मीर में, यहां भी हम एहतजाज पे हैं। ये डायरेक्शन मिली होगी शायद, इसलिए जंतर मंतर पे इसी टाइम को चुना, इन्हीं दिनों को चुना जब पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में तहरीक चल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भाजपा के आगे की क्या स्ट्रैटेजी है या क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा, हम 1 लाख से ज्यादा जॉब्स देंगे, 2 लाख से ज्यादा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट। नौजवानों को काफी समय से इंतजार है कि नौकरी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी उर्से में रही 2.5 साल, और वो भी एक जूनियर पार्टनर की तरह। ड्राइविंग सीट पे मोहब्बत जी बैठी थी, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन ये हमारी कमिटमेंट है, हमारा वादा है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन गवर्नमेंट में आएगी, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। हम नौकरियां बेचेंगे नहीं, आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे, हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को नहीं लगाएंगे, हम मेरिट बेस पे, हम हर एक वो पैमाना जिसपे एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक काबिल नौजवान, एक इंटेलिजेंट नौजवान, उसके लिए जो पैमाना होगा वही कहेंगे, उसी के जरिए, हम नौकरियां बेचने वाले नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने सुना अल्ताफ ठाकुर जी ने क्या कहा। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं भावे आपसे विदा लेती हूँ, फिर रूबरू होंगे नई न्यूज अपडेट के साथ।